नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिति आवा। आवा के वर्तमान अध्यक्ष बने सिंह चंद्रावत से खास मुलाकात में चर्चा का विषय रहा ग्राम सेवा सहकारी समितियों की मुख्य समस्याएं व वर्तमान अध्यक्ष द्वारा करवाए गए समिति के प्रति किसानों के हित के कार्य। अध्यक्ष श्री चंद्रावत ने बताया कि किसानों को फसल खरीद के साथ साथ ब्याज, खाद व लोन संबंधी सेवाओं का किसानों को मिल रहा भरपूर लाभ, लेकिन समिति के ब्याज का कमीशन समय पर नहीं मिल पाने के कारण समितियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। आगे भी किसानों के प्रति राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पूर्ण रूप से किसानों तक पहुंचाना रहेगा मेरा मुख्य उद्देश्य। आइए सुनते हैं अध्यक्ष श्री चंद्रावत के साथ साथ संवाददाता किशन सोलंकी की खास चर्चा। सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति आवा के जो वर्तमान जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं हमारे साथ बने सिंह जी चंद्रावत, उनसे हमारी खास मुलाकात है। और मुलाकात में हम जानेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर यहाँ की जनता ने जो इनको चुना है अध्यक्ष पद पे किसानों ने, क्योंकि ग्राम सेवा सहकारी समिति आवा को माने और राजस्थान की पूरे की बात करें तो लगभग 10-11 साल के बाद चुनाव हुए थे। उसके बाद अब भी इन चुनाव में इनको अध्यक्ष पद पे चुना है, तो इनसे जानकारी लेंगे कि इनके आने के बाद में समिति में क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या किसान हित का इन्होंने किसानों को फ़ायदा दिलवाया है। तो आइए मिलते हैं चेयरमैन साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, मैं बने सिंह चंद्रावत, सहकारी सोसाइटी अध्यक्ष आवा। बिल्कुल। मेरे को लगभग अध्यक्ष बने हुए 1.5 वर्ष हो चुका है। 1.5 वर्ष में मेरे कार्यकाल के पहले यहाँ पे लगभग 500 के लगभग किसान थे। तो मेरे बनने के बाद मैंने किसानों को जोड़ा तो 700 से ऊपर अब किसान हमारी समिति में जुड़ चुके हैं। 700 से ऊपर किसान ऋणी हैं और अऋणी तो कम से कम 400-500 हैं अऋणी। और इसके अलावा हमने किसानों को जिसके पास कम ज़मीन थी उसको भी लोन दिया। इसके अलावा जिन किसानों को आवश्यकता थी उनको जानवरों के ऊपर हमने लोन स्वीकृत करवाया। हमारे किसान बहुत अच्छे हैं, किसान टाइम टू टाइम सहकारी में जमा करवाते हैं। और किसी की परिस्थिति होती है कि भाई मैं नहीं कर पाया तो उसके पास घर पे जाके उसको बताते हैं भैया ये जमा करना अनिवार्य है, तो किसान बात मानता है और किसान समिति के पास समय समय पर अपना क्रय विक्रय करता रहता है। जी। लेकिन सर, जैसे अभी आपने बताया कि हम घरों घर जाके किसानों को मोटिवेट करते हैं और किसानों को मान लो अगर उसको अपने खाते को चेंज करना है, खाते को बदलना है या उसका नया पुराना करना है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को समझा के और उनको यहाँ फिंगर लगवाते हैं। सब अपने एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करवा रहे हैं। लेकिन सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बात करें अपने एक सीसीबी बैंक की। सीसीबी बैंक है, आज यह है ग्राम सेवा सहकारी समिति है। यह किसानों से जुड़ी हुई संस्था है और ये किसान हित की ही है। इसके अंदर आज चुनाव होते हैं, आपको यहाँ के किसानों ने चुना है इसमें अध्यक्ष पद पे। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि जो सीसीबी है, बैंक है, वो अपनी एक मनमानी इन पे चलाता है और अध्यक्षों को नज़रअंदाज करके एक व्यवस्थापक के साथ में मिलके और इस समितियों को बहुत ही गलत में ले जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो आपने कहा है इसमें दोहराई नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन इसमें कमजोरी रही है तो सिर्फ अध्यक्षों की रही है। इसका प्रमुख कारण अध्यक्षों को अपनी ताकत का पता नहीं है कि मेरे में कितना पावर है। अगर अध्यक्ष चाहे तो उसकी बिगर अनुमति के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। लेकिन अध्यक्ष को जानकारी नहीं है, या तो वह कहीं न कहीं दबा रहता है। ऐसा है, वह मैं बताऊं आपको एग्जाम्पल कि रामायण में जब हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए लंका पार जाना था, उसने कहा मैं समुद्र कैसे पार करूंगा। जब जामन जी ने उसकी ताकत बताई कि आप में इतनी ताकत है, ये समुद्र तो क्या है, आप ऐसे समुद्र 7 समुद्र भी पार करके लंका जा सकते हो। तो मैं अध्यक्ष को ये कहना चाहता हूँ, आप में हनुमान जैसी ताकत है, आप अपनी ताकत को पहचानो। आप जनप्रतिनिधि हो, आप चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकते हो। ऐसे हमारे मैं ये बैंक की बात कह रहा हूँ,
जो 4% हमारा जो प्रॉफिट का रिश्ता आता है जी, लेकिन वे 2 साल से समितियों पे नहीं आ रहा है। अब वे नहीं आ रहे हैं कारण समितियों के पास पैसा नहीं है। अगर वे समय पे आता है तो समिति अपने हिसाब से जो भी है क्रय विक्रय कर सकती है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण समिति हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूँ और उच्च पद पे बैठे हैं अधिकारी लोग, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप समय समय पर यहाँ पे मतलब ये जो 4% हमारा भेजे, हाँ, और उससे ज़्यादा हमारी समिति चल सके। अगर आप इसको रोक के बैठ जाओगे तो समिति पे तो कैसे चलेगी। और एक दूसरी बात, जैसे हम किसानों को ऋण देते हैं, सहकारी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है, न कोई कर सकता है। मान लो कोई किसान है, किसी को 1 लाख रुपए दे दिया, हाँ, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 50,000 है। और ऐसे किसान समझदार जमा करते हैं। अगर वह जमा नहीं कर पाते हैं, किसी के एक बेईमानी आगे 50,000 रुपये उसको लोन दे दिया, उसने जमा नहीं करवाया, तो इस समिति का घाटा लगता है। जमीन, किसान अपनी जमीन को क्रय विक्रय मतलब बार बार बेच देता है, क्यों, जमीन पे लोन नोट तो लगा रहता नहीं है। इस संदर्भ में मैंने 3 बार कनवा तहसीलदार जी के पास गया, मैंने श्री गंगानगर वहाँ रजिस्ट्रार का आदेश था, वो बताया मैंने कि आप जमीन क्रय विक्रय करने से पहले किसान को आप पहले सहकारी सोसाइटी से नो डूज मांगे। नो डूज मांगे तो किसान अगर वह जमीन बेचेगा तो समिति का पैसा आ जाएगा, तो समिति आगे बढ़ेगी। नहीं तो मैंने समिति आने वाले समय में समिति बिल्कुल गिर जाएगी। आपने ऐसा किया तो तहसीलदार जी कहते हैं हमारे पास नीम नहीं है। तो मैंने नीम कैसे नहीं है, नीम तो है। मैंने कि अगर आप समिति को चला नीम में, मैंने नीम में दे देता हूँ। मैं नीम मैंने गंगानगर रजिस्ट्रार का जो था, मैंने उनको कॉपी दिखाई, उन्होंने कॉपी भी ली, लेकिन आज दिन तक किसान बाला जमीन बेच देता है। मैं से कोई नोडूज नहीं मांगा जा सकता, नहीं मांगते। मैंने ओपी बुनकर कलेक्टर साहब थे, आम सभा बजट में भी मैंने प्रश्न उठाया था कि आप मतलब किसान क्रय विक्रय करने के पहले जमीन को पहले आप मतलब समिति से मतलब नोडूज मांग लें, लेकिन इस पे किसी को कोई चिंता नहीं है। समिति कल डूबे तो आज डूबे, अधिकारी अपनी कुर्सी बचा के बैठे हैं, राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, जबकि ये बहुत मूल चीज है। अगर मान लो ऐसे किसी ने ले लिया और उसने अब के मैं यहाँ की समिति के लिए बताता हूँ, समिति को ने किसान को पैसा दे रखा है और उसने जमीन अपने बेटे के नाम करवा दी। अब उसी लोन में बेटा भी समिति ले रहा है और उसने लोन नहीं चुका रखा, तो मतलब ये क्या है, इस तरह की कई बातें हो रही है। भाई समिति के पास कोई तो मान लो उपाय नहीं है पैसा निकलवाने। हाँ, कोई उपाय क्या है, या तो अगर जमीन में नोट लगे तो मान लो 10 साल बाद बेचेगा तो समिति का पैसा आ जाएगा। अरे कोई नोट ही नहीं है जमीन पे, तो भैया वो मालिक है, कुछ नहीं कर सकता। और अध्यक्ष भी क्या करेगा, अध्यक्ष को गाँव में रहता है, वो किस किस से लड़ाई करेगा इस चीज। हाँ, तो ये मतलब नोटूज सारी समस्या हल हो सकती है। और नोटूज नहीं मांगेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है चीज़। एक सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमने जो एसटी ऋण किया आपने यहाँ से लोगों किसानों का, इसके अंदर जैसे बात करें पहले की तो लगभग 1 साल 2 साल पहले इनके अंदर क्या है, किसानों का जो बीमा राशि कटती थी, इंश्योरेंस का जो पैसा है वो 2,000 3,000 4,000 रुपये तक कटता था। आज किसान का पैसा 6,000 7,000 7,000 रुपये इंटरेस्ट का जा रहा है। आज मान लिया किसी किसान का 25,000 रुपये लोन कर दिया आपने, उस किसान के 7,000 रुपये तो इंश्योरेंस कंपनी ले गई, कुछ आप हिस्सा राशि में ले गए, तो उसको बचा क्या, उसके नाम लोन वो एक कर्जा ही होके बैठ गया, लेकिन उस चीज़ का फायदा नहीं मिल रहा है। उसके बारे में आप क्या? मैं ये जो आपने प्रश्न पूछा जी, इसके बारे में मैंने आम बजट में ये प्रश्न उठाया था। जब कलेक्टर साहब ओपी बुनकर जी बैठे थे, 165 अध्यक्ष बैठे थे, वो जनप्रतिनिधि अच्छे बैठे हुए थे। मैंने कहा आपने जो बीमा राशि काटी उसका 6,666, ये 3 छक्के आते हैं, मतलब 6,666 रुपये बीमा काट लिया। अब उसका तो वो तो आपका किसान को लोन देना क्या है, वो तो ब्याज का पैसा लेना हो गया। ये गलत है। ये मतलब ये बीमा के नाम से इतनी ठगी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसका हमारा काम है, हमने सिर्फ हमारा जिले में मतलब कलेक्टर साहब मेन होते हैं, इस बात का हमने आम बजट में एमडी साहब के सामने सबके सामने हमने वहाँ प्रश्न उठा दिया, लेकिन नतीजे का नाम जीरा है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी। जबकि हमारा काम है प्रश्न उठाने का, हमारे पास पावर इतना तो है नहीं जब कलम चला दे काम हो जाए, ये करे तो राज्य सरकार करे। अब ये क्यों बीमा कंपनियों को
पहुंचाने का काम है। तो बिल्कुल 6,667 छोटा नहीं होता। या तो बेचारे से ब्याज ले रहे हो, फिर ये क्या तो ब्याज लेंगे हम आपसे, निःशुल्क क्यों करो, किसानों को निःशुल्क ब्याज दे रहे हैं, निःशुल्क लोन दे रहे हैं, निःशुल्क क्या हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है। अब देखो हमारे आने के बाद हमने तो ये 1.5 साल हुआ है, 2 पट्टे तो मैंने पंचायत से कलेक्टर साहब से आदेश करवा के 2 पट्टे गोदाम के लिए मैंने जगह ले ली, रजिस्ट्री करवा ली, मैंने गोदाम के लिए अप्लाई कर रखी है। और अभी ट्रैक्टर का भी हमें राज्य सरकार से मैं ट्रैक्टर भी मिल चुका है। हाँ, अब इससे क्या है कि आमदनी बढ़ेगी। बस ये कि मैं अध्यक्षों से ये कहना चाह रहा हूँ कि समिति में आप नियमित तौर पे समिति में घंटा 2 घंटा समिति पे जरूर देवे। आप जाएंगे तो कर्मचारी काम करेंगे, और आप 10 दिन में एक बार जा रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जिसको मतलब किसान से मान लो किसान से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष, लेकिन राज्य सरकार की सबसे बड़ी कमी एक है, जैसे सरपंच को महीने के 5800 रुपये प्रति माह देता है, अध्यक्ष को कुछ नहीं देते। सिर्फ अध्यक्ष देख रेख करे, भैया वो देख रेख तो करेगा, लेकिन कुछ सरकार की ये होती है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि काम नहीं तो दाम नहीं। ये एक बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है सच्चाई है, काम नहीं तो दाम नहीं। तुम काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। लेकिन यह उल्टा है, समिति में किसान मतलब अध्यक्ष काम तो करता है लेकिन उसको दाम नहीं मिलता। तो ये अध्यक्षों के लिए एक ये गलत है। मतलब सरकार को जैसा सरपंच के बराबर पावर, जो पावर तो वही है, ये अध्यक्ष भी पूरे किसान गांव को चला रहा है, रेबी चला रहा है, किसानों की समिति चला रहा है, तो इसको भी पैसा देना चाहिए, ताकि उस पैसे के हिसाब से वो जो नहीं आता होगा ना अध्यक्ष, वो भी आके बैठेगा और समिति को देखेगा। बेचारा उसकी जिम्मेदारी का कहा क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। आज मैं बैठा हूँ आपके सामने, गेहूँ तुल रहे हैं, ये कांटा लग रहा है, इनको सबको संभाल रहे हैं, लेकिन इनको रहते अब क्या समिति में सब कर्मचारी की तनख्वाह होती है, लेकिन अध्यक्षों की तनख्वाह नहीं है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो फिर भी काम कर रहा हूँ, तनख्वाह मिले या नहीं मिले, हमें तो गाँव का काम करना है। लेकिन बेचारे अध्यक्षों से मैं पूछता हूँ तो अध्यक्ष एक बात ही कहते हैं, यार जाते हैं तो चाय भी जेब की पीना पड़ता है, खाए यार, वहाँ तो कुछ तनख्वाह तो मिलती नहीं है। तो ये वेतन होना चाहिए अध्यक्षों का। एक सर जैसे बात करें अपन जैसे आज जैसे आपने पहले बताया भी है, और जैसे यूरिया और डीएपी की पीछे आपको पता है बहुत बड़ी किल्लत आई थी किसानों से, और जो प्राइवेट डीलर है इन्होंने खूब लूटे किसानों को जम के। और अब एक जो नैनो यूरिया आ रही है उसके बारे में बताइए आप, क्योंकि मैं कई समितियों में हमने देखा है कि 50-50, 30-30 कार्टून भरे पड़े हैं, वो एक समितियों पे बोझ बनता जा रहा है। तो उसके बारे में आप। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया जी। नैनो यूरिया का मतलब, नैनो यूरिया से यहाँ आए दिन हर सोसाइटी में किसानों से झगड़ा होता है, कर्मचारियों के, किसानों के। ये इससे मैं भली बात ही जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कंपनी जो इफको कंपनी है जो वे बेचती है कि नैनो भिजवा दिया। अब इनका क्या है कि एक गाड़ी के साथ 10 पेटी, किसी में 8 पेटी ये भिजवा देते। अगर किसान समिति के पास अगर 2 पेटी या 1 पेटी भी बच जाती है तो वे गाड़ी में वो ट्रक बेचा या नहीं बेचा बराबर हो जाता है। हाँ, तो कोई प्रॉफिट नहीं रहता। ये प्रॉफिट सीधा कंपनियों को पहुंचा रहे हैं, जो अधिकारी लोग हैं ये सीधा कंपनी को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं, किसानों का गला काट रहे हैं। किसान बेचारा कहता है कि मेरे पास यार ये कट्टा लेने का पैसा नहीं है, और मेरे पास घर पे 4-4 बोतलें पड़ी हुई है। मेरे साथ हुआ है, मैंने एक बार हमारे यहाँ पे गाड़ी आई थी नैनो, जिसमें मेरे साथ 5 पेटी नैनो यूरिया की आई थी। मैंने एक बार पहले उनसे कहा भाई यहाँ किसान नहीं लेते, या तो आप किसानों को इतना प्रेरित करो जो आप उसको नैनो ले ले, या फिर ये काम नहीं करो कि आप जो ये कट्टा आता है इसको बिल्कुल बंद कर दो और ये लिक्विड चालू करा दो, बोतलें किसान लेगा। और आप वो भी कर रहे हो और राम और रहीम दोनों नहीं चलते चाहिए। हाँ, तो आप या तो उसको बंद कर दो। मैंने क्या किया, उस ट्रक को मैंने, जब किसान ही लेते हैं आए दिन दंगे होते हैं, तो मैंने जो इफको कंपनी के जो मैनेजर है लाला राम जी, उनको जैसे ट्रक करा था, मैंने कि भाई यहाँ मैं तो लूँगा नहीं, किसानों से आए दिन दंगा कौन करेगा। और मैंने कि मेरी 1 पेटी पड़ जाती है, 1 पेटी यहाँ रह जाती है ना, बच जाती है ना, तो मेरा ट्रक बेचा नहीं बेचा बराबर हो जाएगा। इसलिए आप इसको मैं तुम्हें लूँगा नहीं, आपकी पेटी वापस रिटर्न कर रहा हूँ।
मैंने वो गाड़ी वापस रिटर्न पेटे वापस रिटर्न कर दी। मैं नहीं लेता, जी कहने आपको लेना पड़ेगा और आपको ये प्रधानमंत्री का। मैंने प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते जबरदस्ती किसानों को दो, बिल्कुल बिल्कुल ये नियम है माँ, ये अपने कृषि विभाग का स्पष्ट नियम दे रखा है जी कि किसानों को आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते। बिल्कुल नहीं सर, लेकिन हम तो नहीं तोप सकते, लेकिन ये कोई देश के काका है क्या जो कंपनी वाले, क्यों कंपनी वाले कमीशन देते हैं ऊपर, बिल्कुल सही, इसलिए कमीशन के कारण वे सहकारी के ऊपर थोप देते हैं। बिल्कुल सहकारी वाले जो कर्मचारी हैं वे अधिकारियों के सामने बोल नहीं पाते, बिल्कुल हम तो विरोध करते हैं खुल के। मैंने वापस रिटर्न कर दिया था, लेकिन जो सच्चाई बोलता है ना बिल्कुल उसको मतलब कहीं ना कहीं खामियां भोगनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल जब मैंने वापस रिटर्न किया था जी। तो लाला राम जी को मैंने कहा था, मैंने कहा भाई मैं नहीं लेता, मैंने रिटर्न कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अभी इफको कंपनी का चुनाव हुआ था फरवरी में। जी अब चुनाव हुआ तो चुनाव होते ही जब हम यहाँ से 138 अध्यक्षों के नाम वोटिंग लिस्ट में थे, मैं वोट देने के लिए हम गए, मैंने कहा भाई नाम है, हमने फार्म भर के भिजवा देता। बिल्कुल बिल्कुल तो लाला राम जी ने अपने दिल्ली में कंपनी से वहाँ अधिकारियों से मिलके मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आने दिया। बिल्कुल कहते ये कोई ये चुनाव लड़ेगा तो इसको पहले वहाँ से हटा देने, तो प्रश्न उठाता रहता है। बिल्कुल। तो इन्होंने वहाँ से मेरा नाम बिल्कुल नहीं आने दिया। जब लाला राम जी से वहाँ मैंने पूछा, चुनाव अधिकारी वही बन के आए हुए थे, जी मैंने भाई मेरा नाम किस कारण से नहीं आया, आप दर्शाओ, बिल्कुल, अगर उसमें मैंने कोई फार्म में कमी हो तो वह भी बताइए मेरे को। लेकिन उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, रीजन तो बता, रीजन तो बताना पड़ेगा ना। फिर मैंने ये नई दिल्ली जो इफको कंपनी का जो ऑफिस था, मुख्य निर्वाचन अधिकारी था, ये मैंने वहाँ पे उनको सूचना के अधिकार जी। के तहत अटैक तहत मैंने उनको एक रजिस्ट्री करी जी कि आप मेरे इसमें मेरा आप स्पष्ट बताइए मेरा फार्म की प्रतिलिपि भेजो, क्या कमी है या मेरे को क्यों नहीं मैंने मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में आया। बिल्कुल सही, तो उसको 1 महीना हो गया, उन्होंने नहीं भेजे। 1 महीने बाद फिर मैंने दोबारा स्मरण पत्र भेजा है, जी दोबारा रिमांडर किया है कि भाई क्यों नहीं आया। लाला राम जी को भी स्पेशल कोटा के लिए वहाँ मैंने भेजा, लेकिन दोनों जगह से मेरे पास कोई सी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल अब मैं देख रहा हूँ सूचना आ जाती तो ठीक है, बिल्कुल नहीं तो मैं मानने ले आने की शरण में जाऊँगा। बिल्कुल भाई इनकी मनमानी थोड़ी चलने देंगे, मेरा तो धारा 21 का उल्लंघन किया है इन्होंने, बिल्कुल सही, मैं इनको कोर्ट में खड़ा करूँगा। जो माननीय न्यायालय जो भी उचित निर्णय करेगी, जिसको जो भी इनमें इन्वॉल्व है अधिकारी, उसको दंड मिलेगा। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब अब बात करते हैं अपन हिस्सा राशि की। हम कई समितियों में, पूरे राजस्थान की बात है ये, लगभग बात करें तो हिस्सा राशि जो है वो आज बैंकों में पड़ी है, सीसीबी में, और वही समितियों में नहीं डाल रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्यों है ये ऐसी आपत्ति क्यों आ रही है? भाई जो हिस्सा राशि है ना, ये बिल्कुल सही है। जो अगर हिस्सा राशि का मजा तो बैंक ले रहा है, बिल्कुल, जबकि बैंक का इसमें कोई भी कलर नहीं है इस चीज में। अगर ये हिस्सा राशि समिति के खाते में रहे, बिल्कुल, क्यों किसान को आप हिस्सा राशि का कोई इसका ब्याज थोड़े दे रहे हो, बिल्कुल नहीं, या तो बैंक उसके पास रखता है तो किसानों को हिस्सा राशि का ब्याज दे, बिल्कुल नहीं, हाँ। अरे आप ब्याज नहीं दे रहे हो तो ये बिल्कुल पूरा हिस्सा राशि समिति के खाते में आना चाहिए। बिल्कुल, अगर समिति के खाते में हिस्सा राशि पड़े रहे तो किसी से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है, अपने यहाँ बिजनेस कर सकता है। कितनी प्रकार के बिजनेस है, लेकिन बिगड़े पैसे वो क्या बिजनेस करेगा, क्योंकि यहाँ 3 कर्मचारी रहते हैं, उनको तनख्वाह भी देना, बिल्कुल, इसके बाद अन्य प्रकार के खर्चे होते हैं वो भी करना, बिल्कुल, हाँ। तो इस प्रकार की कितनी है, लेकिन ये इस चीज को कोई भी सरकार ध्यान दे रही, नहीं अधिकारी ध्यान दे रहे। जी, भाई जो किसानों का पैसा है, ये समिति, जब समिति मालिक है, बिल्कुल, समिति को इन्होंने सिर्फ एक कठपुतली बना रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे नचाए अधिकारी नचाए वैसे नाचो, बिल्कुल, और नहीं नाचे तो उसको फिर सारे सुविधा से वंचित कर दे, बिल्कुल, हाँ। उसी को किसी तरह षड्यंत्र में किसी तरह से फंसाने के प्रयास करे, बिल्कुल, तो मतलब इस तरह की इनका ये होती है। जबकि मेरी बात स्पष्ट कहने की आदत है, बिल्कुल, क्योंकि बुखार कुनियन गोले से जाती, मीठी गोले से नहीं जाती। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये समिति का पैसा है तो समिति के खाते में डालो आप, जी, मतलब क्या है आपके पास रखने से, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आपको लालच है, बिल्कुल, भाई बैंक को लालच है, बिल्कुल। उसका पैसों का, ये हमारे पैसों का मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल, मतलब इसमें किसानों के पैसों का मिसयूज हो रहा है। अगर समिति में रहे, अगर हम समिति का पैसा हिस्सा राशि का हम उसको ब्याज भी देना है, बिल्कुल, तो मेरा ब्याज इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, मैं बिल्कुल उसमें चल सकते हैं। उसमें चलता है। तो जैसे बात करें चेयरमैन साहब, आज एक जिला कोटा की,
तो कोटा की आज इतनी सोसाइटियाँ लगभग इसका जो हिस्सा राशि का पैसा है जो 12-13-14 करोड़ रुपए लगभग समथिंग होगा, ज़्यादा है, बिल्कुल। ज़्यादा होगा। लेकिन आज उसका इंटरेस्ट है वो अगर समितियों के अंदर हो तो समिति अपने आप पनपेगी, थोड़ी उभरेगी। आज जैसे खाद बीज का काम जिसके पास आज बैलेंस नहीं है, समिति नील है बिल्कुल, आज उसके पास अगर हिस्सा राशि का 2-5-10 लाख रुपए उसके हैं तो वो अपना बिजनेस कर सकता है, उससे उसकी सैलरी भी निकल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यह क्या पता बैंक की ऐसी क्या मोनोपोलिसी है कि जो समितियों खाते में नहीं डाल रही है। भी समिति के में एक तो सबसे मैं बताऊं आपको जी कि 13 साल हो गए, जी 13 साल से चेयरमैन बैठा हुआ नहीं है, बिल्कुल प्रशासक लगा हुआ है। बिल्कुल लगा, और ये अध्यक्ष भी 11 साल बाद हम अध्यक्ष लोग बैठे हैं, बिल्कुल क्यों मतलब चुनाव होते ही नहीं थे। बिल्कुल होते अब प्रशासक से तो चेयरमैन है नहीं, बिल्कुल अब प्रशासक लगा हुआ है तो प्रशासक मनमानी करे तो मनमानी होती है। अब चेयरमैन रहे जनप्रतिनिधि होगा तो प्रश्न उठाएगा, राज्य सरकार से लड़ेगा भाई कि ये पैसा आप किसानों के खाते में करो या जो भी है चीजें, लेकिन अब उठाने वाला कौन है? बिल्कुल सही, प्रशासक है तो प्रशासक के साथ कोई तो मतलब वाली बात ही नहीं। भाई जनप्रतिनिधि नहीं रहता जहाँ तक अंकुश नहीं रहता कर्मचारी। अंकुश जब भी लगेगा जब जनप्रतिनिधि बैठेगा, और जनप्रतिनिधि भी वह बैठेगा वह रहेगा जो सच्चाई कह सके, सच्चाई के रास्ते चल सके। अगर वो कर्मचारी के दबाव में रहेगा तो समितियां नहीं चलने वाली है। हाँ, भाई जनता ने आपको किस लिए चुना है? अपना मुखिया जनता किस लिए चुनती है कि भाई तुम अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे तो आपकी वाहवाही होगी, आपको आगे से आगे रास्ता मिलता जाएगा। और आप गलत काम करोगे तो गलत का तो फिर गलत ही है, नतीजा गलत निकलता है आदमी का। हाँ, तो हमारा तो यही कहना है कि देखो सबसे महंगी हिस्सा राशि ये बात का आता है, कभी तो मैं हिस्सा राशि के लिए तो जोर तोड़ से विरोध करेंगे। हिस्सा राशि हमारे समिति खाते में भिजवाइए आप। अब आपके पास पड़ी आप पैसा आप ले, हमारे पैसा ये बात है। मान लेते हैं चेयरमैन साहब की कुल मिला के बैंक की तरफ से किसानों को एक तरीके से गले काटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आज किसान है इंश्योरेंस का पैसा कटवा रहा है, फ्री पॉकेट में जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आज अगर किसान की हिस्सा राशि का 2 रुपये पैसे पड़े हैं उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अगर समिति के न तो किसान को भी उसका अगर इंटरेस्ट मिलता हो तो भी किसान को फायदा होता है। समिति आज हम मिनी बैंक भी चलाते हैं, तो कथनी और करनी में अंतर पड़ता है। मैं वो यहाँ क्या है कि एक तो होता है कागज, एक वास्तविकता में करे और एक कागजों में करे, उसमें दिन रात का फर्क पड़ता है। अब हम क्या है लोकल हैं, अब हमारे पास मिनी बैंक है, मिनी बैंक में हमारे पास पैसा है। अब यहाँ किसानों को ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे मान लो उसके रात में कोई बीमार हो गया, अटैक आ गया, कई प्रकार की समस्या होती है, तो हम किसानों को इतनी सुविधा देते हैं कि अगर उसको उसका पैसा पड़ा है तो हम संडे हो तो संडे को भी आके हम उसको पैसा देते हैं। ऐसी स्थिति भाई कि किसानों की समिति है, फिर किसानों की समिति और बैंक में क्या घटा फिर मतलब। इसलिए हमारे यहाँ के किसान हमसे प्रसन्नता क्यों है, क्यों यहाँ अगर रात को एक बार अटैक आ गया था यहाँ पे, अब संडे का दिन था, अब वो यहाँ जिसके नाम पैसा था वो नहीं था, फिर भी हमारे रिक्स लेके हम उसको हमारे जेब से पैसे देते हैं, बोले बाद में आ जाए तो वो आता रहेगा। लेकिन क्योंकि ये पहले में गाँव है, गाँव के किसानों को देखना है भाई किस स्थिति में, ये हमारी सरकार थोड़ी है जब भाई इसमें कागज की पूर्ति होगी जब मिलेगा, नहीं हम बिगर पूर्ति के भी पैसा देते हैं, हमारे रिक्स पे दे देते हैं, क्योंकि एक मानवता भी होती है आदमी, और मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है आदमी। इसलिए हमारे यहाँ तो हम तो कैसे भी आओ 24 घंटे कोई भी चीज़ होती है उसका पैसा पड़ा है तो 24 घंटे में भी हम तो हमारे जो कर्मचारी उसको बुला के भैया इसकी ऐसी स्थिति आगे पैसा दे भी, तो पैसा देते हैं उनको, और इसीलिए किसान हमसे राजी है, खुशी है इस चीज़ में। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो आमा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष है बने सिंह चंद्रावत उनसे। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें सुझाव दिया समिति के बारे में, जो भी योजना थी, जो भी आज इन अध्यक्ष बनने के बाद में इन्होंने जो प्रोग्रेस की वो भी बताई, और जो भी कमियां थी उनसे भी अवगत कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना दर्पण न्यूज़ का इन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत आप पधारे, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कष्ट के लिए समय।